Welcome all of you to this video of Maths Made Easy. Now in this video आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 6. ओके, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 6 गणिता प्रकाश से. ये है फिगर इट आउट का जो सबसे पहला फिगर इट आउट है इस चैप्टर में, वो है पेज नंबर 132 से. ओके, सो पेज नंबर 132 गणिता प्रकाश पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर 6 क्लास 6. ओके, क्लास 6 का गणिता प्रकाश से मैं ये वाली सम्स ले रही हूँ. सारे सम्स करेंगे. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर वीडियो में कुछ नया टिप्स एंड ट्रिक्स होते ही रहते हैं कैलकुलेशंस में स्पेशली. ओके, तो और प्लेलिस्ट में इसका अलग सा प्लेलिस्ट बनेगा पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें आपको सारा पेरीमीटर एंड एरिया के जितने फिगर इट आउट है सारे मिल जाएंगे. ओके, तो शुरू होते हैं. पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर है क्या, पहले तो ये जानते हैं. अगर रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर ना बहुत सीधी सी बात है, इसका जो लेंथ है इधर से और इसको नाप लिया और इसका मेजरमेंट कर लिया. और अगर रेक्टेंगल है तो फिर ये अगर 10 सेंटीमीटर तो इधर भी 10 एंड 5 तो मेरा पेरीमीटर हो गया 15 प्लस 10 25 प्लस 5 30 हो गया इसका पेरीमीटर. अगर स्क्वायर हो गया, आउटर बाउंड्री का जो एडिशन होता है ना लेंथ का, वही होता है पेरीमीटर. अगर 10 है स्क्वायर का तो ये हो गया इसका पेरीमीटर 40 हो गया. तो यही है पेरीमीटर. और एरिया दूसरे सम्स है. एरिया तो दूसरा देखेंगे. पेरीमीटर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. देखते हैं इसके सम्स कैसे करते हैं. पहला सम जो फिगर इट आउट का है, बताया गया है कि रेक्टेंगल से है, पेरीमीटर दिया गया है वो कैसा है, पेरीमीटर इज 14, ब्रेथ भी दिया हुआ है, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है ब्रेथ 2. ब्रेथ यानी कि जो छोटा साइड होता है ना उसे हम ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है. और लेंथ हो गया जो लॉन्गर साइड होते हैं उसे लेंथ बोलते हैं. तो लेंथ को हम L ही मान के चलेंगे. और फिर इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर्मूला उतना भी ज़रूरी नहीं है. फॉर्मूला ऐसा होता है P = 2L + B. तो जैसे पेरीमीटर पूछो ना बच्चों से तो ये फॉर्मूला बताने लग जाता है. लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से, ज़रा वो भी तो देख लें. ये जो है L है, L + L 2L और B + B 2B. इसी को हम 2 को ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं और लिख देते हैं पेरीमीटर को. तो फिर अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है ना एग्जाम में कि ये ऐसा था कैसा था, आपको याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप सीधे इसको लेके ऐड कर दीजिए ना. इसको डबल कीजिए लेंथ को और उसके साथ इसका जो डबल है उसको ऐड कर दीजिए. बस इतना ही करना है आपको, ठीक है. तो फॉर्मूला उतना भी ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट पे. तो फिर यहाँ पे पेरीमीटर की जगह लिख दिया 14, ठीक है. L तो पता नहीं, इसको 2L ही रखेंगे और 2B. तो यहाँ पे 2 × B 4 बना देते हैं इसको और 14 2L. यहाँ पे ना ये एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन, अगर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो फिर आपको समझ में आएगा. नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसका पूरा का 14 था, इसमें से 4 इसका और इसका एडिशन मैंने हटा लिया, बाकी बचा इन दोनों का एडिशन जो कि 2L = 10 हो गया, क्योंकि 14 में से 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी. तो L हो गया, बस यही लॉजिक है. L हो गया 2L. प्राइस ऑफ 2 थिंग्स, 2 पेन्स अगर 10 रुपीज़ है, यानी कि 2 पेन्स का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो एक का कितना है हम क्या करते हैं, हम इसको लेके 2 से डिवाइड करते हैं. यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज़ करने वाले हैं. और 5, तो फिर L हो गया 5 सेंटीमीटर. इसका यूनिट ज़रूर लिखिए. दूसरा है स्क्वायर बता दिया. हाँ, ये तो देखना ज़रूरी है कि इसको स्क्वायर बता दिया गया है. पेरीमीटर है 20, ठीक है. तो स्क्वायर में ये होती है कि आप सभी को पता है कि ये जो चारों साइड ना इक्वल होते हैं. तो फिर स्क्वायर में साइड कितना है, साइड इज 4. अगर इसको मैं S ले लूँ तो 4S 1 2 3 4 S. तो मैंने लिखा 4S = 20. यही है पेरीमीटर स्क्वायर का. चारों साइड को ऐड करना है. S = 20/4 विच इज़ 5. सो एक साइड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर. यही है सम. ओके, अब देखते हैं दूसरा. इसका जो तीसरा सम है ना, फर्स्ट का जो C है, वो फिर से रेक्टेंगल बता दिया गया है. और रेक्टेंगल में पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ये रेक्टेंगल पे बेस्ड है सम, बता दिया गया है क्वेश्चन में. पेरीमीटर इसका है 12, ठीक है. पेरीमीटर 12 है और लेंथ है 3
लेंथ 3 है, ब्रेथ मांगा गया है 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है। तो फिर यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू, तो फिर ब्रेथ कितना है, तो फिर इधर पेरीमीटर है 12, दिस इज 6 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू बी, सो 2b इज इक्वल टू 6 है ना। सो 12 और 6 है, 2 इंटू 3 6 और प्लस 2b, तो b 2 इंटू l 6 हो गया प्लस 2b इज 12 माइनस 6 विच इज 6, b इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, b का वैल्यू 3 हो गया इस 3 का, सो b जो 3 हो गया इसे हम कहते हैं सो ब्रेथ हो गया 3 सेंटीमीटर। चूँकि ये रेक्टेंगल था इसलिए लेंथ एंड ब्रेथ अलग था, स्क्वायर होता तो सिर्फ एक ही साइड हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है ए रेक्टेंगल इज मेड यूजिंग अ वायर, और उसका साइड्स क्या दिया हुआ है 5 एंड 3 सेंटीमीटर, 5 एंड 3, इसको एक वायर से बनाया गया है। ठीक है, यानी कि हम इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो फिर if the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of the square? तो फिर बोल रहा है कि इसको अगर स्ट्रेटन करें, ओके, अगर इस वायर को स्ट्रेटन करें और फिर उसमें से एक अब नए से एक स्क्वायर बना दें, तो फिर स्क्वायर का साइड क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। इसमें ना बहुत लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है, तो फिर इसमें देखते हैं। पहले तो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर जो है ना इज इक्वल टू उसका पेरीमीटर ही होता है ना। इसको मैं सारा इसका बेंड सीधा कर लूँगी, इसको पूरा सीधा कर लूँगी तो पेरीमीटर ही तो आएगा। तो फिर 5, इधर भी 5 है, इधर भी 3 है, 5 प्लस 5 10 16, 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 विच इज 16 सेंटीमीटर। ओके, 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 16 सेंटीमीटर। और फिर लेंथ ऑफ द वायर हो गया, ब्रेथ ऑफ द, अभी इससे साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये जो पेरीमीटर है ना ये तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर हो गया, क्योंकि इसी वायर से हम बना रहे हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना हो गया, ये जो 16 है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर हो गया साइड ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ, एक ट्राइंगल और उसका थर्ड साइड मांगा गया है ये इस क्वेश्चन में। हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55, पेरीमीटर इसका है 55 सेंटीमीटर बता दिया गया है, और दो साइड्स का वैल्यूज़ हमें दिया गया है। यहाँ दो साइड्स के वैल्यूज़ जो है ना 20 एंड 14, एक साइड 20 सेंटीमीटर एक साइड 14, इसका x ले लेते हैं। ठीक है, अब x नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ये जो थर्ड साइड है। तो फिर थर्ड साइड इज इक्वल टू x इज़ क्या, 55 में से अगर मैं 20 और 14 को जोड़ के निकाल दूँ, 20 प्लस 14, तो ये हो गया 55 माइनस 34, तो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ट्राइंगल का थर्ड साइड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 150। रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका लेंथ दिया गया। ये मैं आप सभी से यही बोलूँगी, अगर आपको ये वाली चैप्टर डिफ़िकल्ट लगती है ना, तो जिस तरह मैं हर बार एक रफ स्केच बना रही हूँ ना, इसमें स्केल पेंसिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पेन से अपने नोटबुक में एक रफ स्केच ऐसा बनाइए, और जो भी लेंथ बोला जा रहा है ना उसको आप लेंथ के साइड में लिख दीजिए, और जो भी ब्रेथ बोला जा रहा है उसे आप ब्रेथ के साइड में लिखिए, तो आपको सोचने में ईजी हो जाता है। तो फिर fence costs rupees, if the fence costs rupees 40 per meter, fence is rupees 40 per meter. Cost of fencing a rectangular park whose length is 150 and breadth is 120. Length is 150 and breadth is
₹120 40 पर मीटर। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ना एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेंथ एंड ब्रेथ तो मिल गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी पूछा गया है, पर मीटर फेंस का प्राइस भी पता है। जब जब आप देखेंगे ना कि फेंसिंग का क्वेश्चन है तो आप पेरीमीटर लोगे, या फिर लेस लगाना है, एक हैंकरचीफ के चारों ओर लेस लगाना है, ठीक है, ये भी पेरीमीटर वाली सम होती है, या फिर टेबल क्लॉथ के चारों ओर कपड़ा डालना है, कुछ ऐसा कुछ इस तरह का क्वेश्चन जब आता है जो बॉर्डर लाइन को नापने का सवाल आता है, उस समय आप इसे पेरीमीटर से करेंगे। लेकिन अगर कारपेट हो गया, हाउ मच ऑफ व्हाट एरिया ऑफ कारपेट डू वी नीड, या फिर हो गया टाइल्स, हाउ मेनी टाइल्स डू वी नीड, उस समय वो जो सम होता है ना वो होता है एरिया का, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं इसका पेरीमीटर क्या है, पहले तो वो निकालना है। पेरीमीटर होता है 150 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 120। ओके, मैं कॉमन सेंस से कर रही हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, आप चेक करके देखिए। 300 प्लस 240 हो गया 540। अब चाहिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना, 540 इंटू 40, ठीक है, 40 रुपीज़ पर मीटर। तो जितना मीटर्स मेरा पेरीमीटर है उससे मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 21600। ओके, सो रुपीज़ 21600 हो गया कॉस्ट इसका फेंसिंग करने के लिए। सो वी आर गिवन 36 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ओके, यानी कि एक धागा दिया हुआ है, या फिर कुछ भी ले लीजिए, एक वायर दिया हुआ है। अब इससे पहला जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, इससे हम बनाएंगे स्क्वायर। तो फिर व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर होगा 36/4, यानी कि 9 सेंटीमीटर होगा। बी, वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल ऑफ ऑल equal, all sides equal, so side of the triangle will be 36/3, which will be 12 centimeter. Now third one, we have to make a hexagon. Okay, so for that, for a hexagon, side of hexagon, and the side of the hexagon will be 36 divided by 6, because sare all equal sided hexagon they have told. Okay, 6 centimeter. So these are the answers. A farmer has a rectangular field having 230 meters length. So the rectangular field has a length of 230 meters and breadth of 160 meters, and he wants to fence it with 3 round ropes as shown. What is the total? 3 rounds of rope. What is the total length of the rope? Now, फेंस में आपने देखा होगा ना कि बहुत समय ऐसे 3 लेयर्स देते हैं, ऐसा फेंस होता है ना। तो ऐसा ही 3 राउंड ऑफ रोप चाहिए उनको। तो फिर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप? फर्स्ट लेट्स फाइंड द पेरीमीटर. Perimeter is equal to 230 plus 230, that is 230 into 2 plus 160 plus 160 into 2. This is 460 plus 320, which is 780. 780 is the perimeter. Now I want 3 rounds, क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया कि 3 rounds. So length of rope is 780 into 3, which is 0.2340 meters. Okay, this is the 2340 is the length of the rope required. तो ये था पेज नंबर 132 का फिगर इट आउट, गणिता प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 6. ओके, चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया. ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का और फिगर इट आउट हम देखेंगे. तो प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियोस आपको एक के बाद दूसरा मिल जाएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स ऑल ऑफ यू. बाय देन.